चलिए क्लास 7 एक्सरसाइज 6B RS वाला मैथ सॉल्यूशन में है। इसमें क्वेश्चन नंबर 23 इसको देखते हैं। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल कर क्या रहा हुआ कि ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया और सी का वैल्यू दिया है। हमको प्रोडक्ट निकालना है और इसको वेरीफाई करना है। चलिए पहला काम प्रोडक्ट निकालने का काम करते हैं। 1/4 ए बी सी इंटू -6 बी स्क्वायर सी इंटू -1/3 सी क्यू। देखिए जो भी कांस्टेंट है, जो भी इसके साथ कोफिशिएंट है, उसको एक साथ इधर ले लेते हैं मल्टीप्लाई में। 1/4 -6 इंटू -1/3 और जो वेरिएबल नंबर है उसको एक साथ ए बी सी इंटू बी स्क्वायर सी इंटू सी क्यू। अब यहाँ कुछ कैंसिल होगा, हाँ कैंसिल होगा। 3 2 जा 6 और यहाँ से 2 2 जा 4। यहाँ पर आया हाफ। ये माइनस और माइनस दोनों क्या हो गया प्लस। ए प्लस ए बी सी इंटू बी स्क्वायर सी इंटू सी क्यू। देखिए जब आप माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है प्लस, इसीलिए हमने यहाँ पर माइनस और माइनस से प्लस लिख दिए और प्लस लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है। अब आते हैं, इतना काम हो गया। अब वेरिएबल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको पता है कि जब बेस सेम होगा और पावर तो क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई में पावर जुड़ता है। यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। इसी फॉर्मूला पर ए हम कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ तो ए अकेला ही है तो ए को लिख देंगे। बी देख रहे हैं यहाँ पर 1 है, पावर नहीं पूछते क्या है 1 है, और यहाँ पर बी स्क्वायर है। जब ऐड कीजिएगा तो 1 + 2 नहीं पूछते 1 होता है। यहाँ देख लीजिए सी, और यहाँ भी सी है और यहाँ भी सी और यहाँ भी सी है। यहाँ पर 1 नहीं पूछते 1, फिर +1 और +3। ये कितना आ गया तो 1/2 ए बी के पावर 3 और सी के पावर 3 1 4 1 5। तो इस तरह से इसका एक प्रोडक्ट आ गया। अब हम लोग वेरीफाई करने वाले हैं, तो चलिए इधर हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए लिखिए वेरीफाई और दोनों टर्म को लिखेंगे। इस पूरे को लिखते हैं 1/4 ए बी सी इंटू -6 बी स्क्वायर सी इंटू -1/3 सी क्यू इक्वल टू, जो आंसर आया है 1/2 ए बी के पावर 3 और सी के पावर 5। देखिए इतना लिख लेने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो इक्वल के साइन है, इक्वल के साइन का राइट की तरफ रहता है वो किधर आता है तो RHS की तरफ आता है, और जो लेफ्ट की तरफ होगा वो क्या कहलाएगा LHS कहलाएगा। और दोनों को इक्वल कर लेंगे, वेरीफाई हो जाएगा यहाँ से वैल्यू रखकर। तो पहले हम लोग क्या करते हैं LHS लेते हैं। तो जब आप LHS लीजिएगा यहाँ लिखिए LHS, और इसमें दिया क्या है तो 1/4 ए बी सी इंटू -6 बी स्क्वायर सी इंटू -1/3 सी क्यू। तो 1/4 ए का वैल्यू यहाँ से रखिए 1 हो जाएगा, बी का वैल्यू यहाँ से रखिए 2 हो जाएगा, सी का वैल्यू यहाँ पर 3 है इंटू -6 बी का वैल्यू 2 तो 2 का स्क्वायर, सी का वैल्यू 3 इंटू -½ और सी का वैल्यू 3 है तो 3 के पावर 3। अब यहाँ से कुछ कैंसिल होगा तो कैंसिल कर सकते हैं, न तो मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं उसके बाद कैंसिल करेंगे। 1/4 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू -6 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा इंटू 3 -1/3 और 3 के पावर 3 कितना होता है 27। यहाँ से कैंसिल होगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, और इसमें कुछ कैंसिल होगा नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 2 3 जा 6 और 6 6 जा 36 36 आ गया। देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ माइनस है, जब माइनस माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा इंटू 27। जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 972 आ जाएगा। ये निकल गया आपका LHS का वैल्यू। उसी तरह से हमको RHS का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। अब बात करते हैं RHS में। तो RHS का वैल्यू क्या आया है अपने पास 1/2 ए बी के पावर 3 और सी के पावर 5। यहाँ वैल्यू रखेंगे 1/2 ए का वैल्यू कितना है 1,
b का वैल्यू कितना हुआ 2, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, और c के पावर वैल्यू 5 यहाँ पर है, अब वैल्यू कितना दिया 3, तो 3 के पावर 5 हो जाएगा। 1/2, 1 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे कि 1 का 1 ही होगा, 2 के पावर 8 हो जाएगा, और 3 के पावर 5। जब 3 को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा कितने बार 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो कितना आएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, यहाँ पर आ जाएगा 243। ठीक है, ये 3 के पावर 5, कुछ बात आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ से हम लोग कैंसिल करने वाले हैं, यहाँ से कैंसिल 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 इंटू 243। जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मल्टीप्लाई कीजिए, ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, कैरी कितना आएगा 1, 4 4 जा 16, 16 1 17, कैरी कितना आएगा 1, 4 2 जा 8, 8 और 1 9, यहाँ पर कितना आ गया 972, और यहाँ भी कितना गया हुआ 972। देखिए जो LHS का वैल्यू था वही क्या आया RHS का वैल्यू आया। इस तरह से हम लोग इसको वेरीफाई कर लेंगे, और यहाँ पर लिख देंगे हेंस LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। इस तरह से इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 23 देखें, अगले वीडियो में 24 देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।